हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। भाई साहब, आपको लिंकिंग पता है? लिंकिंग्स किसे कहते हैं? नहीं पता? कोई बात नहीं। कंजक्शन पता है? कंजक्शन किस चिड़िया का नाम है? नहीं पता? कोई बात नहीं। कैटरीना पता है किसे कहते हैं? हाँ, ये तो पता होगा। अरे पढ़ लिया करो कुछ भैया, कुछ तो पढ़ लो जिंदगी में। डोंट वरी, आज की इस क्लास में मैं आपको लिंकिंग्स यानी कि कंजक्शंस कराऊंगा। पहले बता देता हूं क्या होते हैं। दो या दो से अधिक वाक्यों को जो जोड़ने के काम आए, जो अंग्रेजी का ऐसा वर्ड हो जो दो या दो से अधिक वाक्यों को आपस में जोड़ दे, बड़ा सेंटेंस बन जाए, उससे ज्यादा पास हो गया, तो उन्हें अंग्रेजी में लिंकिंग्स या फिर कंजक्शंस कहा जाता है। और आज मैं आपको इस क्लास में ऐसे ही 1 दर्जन यानी कि 12 लिंकिंग्स कराऊंगा, जिससे आप खूब इंग्लिश में नहा धो लोगे। कॉपी पेन लेकर बैठ जाना, नोट कर लेना, अच्छी चीजें जानकारी वाली। अब ऐसे कमाल के 1 दर्जन यानी कि 12 लिंकिंग सीखने के लिए, लिंकिंग वर्ड्स पता नहीं क्या कहते हैं उन्हें सीखने के लिए, इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन पर में एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए, ताकि रोजाना वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं 1 दर्जन यानी कि 12 लिंकिंग्स। अब एग्जांपल भी दूंगा, इसलिए प्लीज ध्यान से देखना वीडियो। पहला है वेयर एज। अब ये वेयर एज जो होता है कमाल का लिंकिंग है, कमाल का भैया। एलपी का काम करता है, 2 वाक्यों का आपस में चिपकाने का। वेयर एज का हिंदी में मतलब होता है जबकि। अब 2 वाक्य उठाओ, जोड़ लो आपस में। जैसे मैं पढ़ रहा हूं जबकि वो खेल रहा है। मैं पढ़ रहा हूं जबकि वह खेल रहा है। तो देखो, मैं पढ़ रहा हूं, वह खेल रहा है, अलग अलग थे, जबकि लगा के जोड़ दिया, लंबा सा बन गया। इंग्लिश बोलते हुए भी जहरीली लगेगी, सो बना लेते हैं। आई एम रीडिंग या स्टडिंग वेयर एज ही इज प्लेइंग। आई एम रीडिंग वेयर एज ही इज प्लेइंग। देखो जुड़ गए। पहला आई एम रीडिंग, ही इज प्लेइंग अलग अलग थे, तो वेयर इज लगा के एक साथ बोल सकते हैं, एक सांस में। आई एम रीडिंग वेयर इज ही इज प्लेइंग। भैया मैं तो पढ़ रहा हूं, पढ़ाई कर रहा हूं, आईएएस अफसर बनना हूं, वो तो खेल रहा, पबजी में घुसा हुआ है, पता नहीं कहां से पबजी चल रहे बैन होने के बाद भी। तो सही है, समझ में आ गया। वेयरएज। अब आप खूब सारे बनाओ। हम जा रहे हैं जबकि वो आ नहीं रहा है, तुम तो मुझे देख रहे हो जबकि लाइक नहीं कर रहे हो। सही कर दो, अब तो सही है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है सो दैट। ये बहुत प्यारा सा, क्यूट सा नहीं है, दिखने में बहुत खतरनाक है, लेकिन ये भी कमाल का है। सो दैट का हिंदी में मतलब होता है ताकि रे, वो नहीं है ये। ताकि मतलब हिंदी का ताकि, जैसे मैं मुझे जाने दो ताकि मैं उसे पीट सकूं, मुझे पढ़ने दो ताकि मैं अफसर बन सकूं, मुझे इंग्लिश बोलने दो ताकि मैं अमेरिका में छोले कुलचे की दुकान खोल सकूं, तो वो वाला ताकि है। अब जैसे मुझे कहना है मुझे कुछ पैसे दो ताकि मैं अपने लिए शर्ट खरीद सकूं, फटी पड़ी है शर्ट, अब मैं दिखा नहीं सकता तुम्हें, सो मुझे कुछ पैसे दो ताकि मैं अपने लिए शर्ट खरीद सकूं, सो गिव मी सम मनी सो दैट आई कुड बाय अ शर्ट फॉर मी। अब बोल दिया, और इंग्लिश वीक है मेरी, पता नहीं कैसे निकल गया, अब नहीं निकलेगा, मैं नहीं बोलूंगा। सो गिव मी सम मनी, मुझे कुछ पैसे दो, सो दैट ताकि आई कुड सकूं, मैंने मोडाल सिखाया से थोड़ा मत देखो मेरा, इसलिए यहां कुड लगा है। और बाय अ शर्ट फॉर मी, अपने लिए मैं एक शर्ट खरीद सकूं। तो 2 वाक्य थे, गिव मी मनी, आई कुड बाय अ शर्ट फॉर मी, दोनों को जोड़ने के लिए सो दैट बीच में ठोक दिया। सो मजा आया ना, बहुत बढ़िया है भैया, लिंकिंग से याद कर लो। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है वेयर बोलने में भी ऐसा लग रहा है मुंह लकवा मार गया, तो वेयर एवर। अब वेयर एवर भी एक कमाल का लिंकिंग है, कंजक्शन फंक्शन जो भी है। अब वेयर एवर का सुनो क्या मतलब है। वेयर एवर का हिंदी में मतलब होता है जहां कहीं या जहां भी, ये दोनों इसके मतलब होते हैं। अब जैसे मुझे कहना है जहां कहीं मैं जाता हूं मेरे पीछे पीछे आती है वो, मैं जहां, ऐसे मत देखो, मुझे कर्जा मांगने आती है, उसके पैसे खा रखे हैं मैंने, जहां कहीं मैं जाता हूं वो मेरे पीछे पीछे आती है, तो इंग्लिश होगी wherever I go she follows me, wherever I go she follows me, wherever I go, तो wherever लगा के ये पूरा वाक्य बन गया, अगला वाले इसमें जुड़ गया। अब आप कहेंगे बीच में क्यों नहीं आया, भाई हिंदी में पहले बोला जा रहा है इसलिए पहले लिख दिया। जहां कहीं मैं जाता हूं, जहां भी मैं जाता हूं, wherever I go, वो मेरे पीछे पीछे आती है, she follows me, फॉलो करती है। फेसबुक पे फॉलो कर ले बहन। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है rather than। कैसा है ससुर, कोई रादर पढ़ू समझ में नहीं आते, कुछ तो ऐसे होते हैं। rather than, अब ये जो rather than है ये भी बहुत कमाल का, इसका भी यूज करके आप अपने आप को दिखा सकते हो कितने बड़े अंग्रेज हो आप। rather than का हिंदी में मतलब होता है के बजाए।
अब जैसे मुझे कहना है बर्गर खाने के बजाय मुझे पिज्जा खाना अच्छा लगता है। भाई साहब पिज्जा दिला दो, बर्गर वर्गर नहीं चाहिए। बर्गर खाने के बजाय मुझे पिज्जा खाना अच्छा लगता है, पहले ही बना देते हैं, पिज्जा खाना अच्छा लगता है। आई लाइक टू ईट पिज्जा रेदर देन ईटिंग बर्गर। आई लाइक टू ईट पिज्जा, मुझे पिज्जा खाना अच्छा लगता है रेदर देन ईटिंग बर्गर। देखो मैं स्टाइल से बोला बर्गर बर्गर। थोड़ा कैसा लग रहा है मेरा खूबसूरत सा। इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब आप खूब सारे बना, चाय पीने के बजाय मैं कॉफी पीना पसंद करता हूं, वहां जाने के बजाय तो मैं यहीं रहना पसंद करूंगा, उससे बात करने के बजाय मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, या फिर पत्र लिखने के बजाय मैं ईमेल भेज दूंगा, बहुत ईजी है वो, तो रेदर देन का यूज कर सकते हैं। आओ अब नेक्स्ट वाला भाई देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है ऑल्दो। इसे ऑल थुआ मत पढ़ देना, ये स्पेलिंग देख के कभी ऑल थुआ ऑल्दो लिखा है वो ऑल्दो का हिंदी में मतलब होता है हालांकि, और ये भी दो वाक्यों को आपस में जोड़ने काम आता है। हालांकि वो स्मार्ट है लेकिन इंटेलिजेंट नहीं है, हालांकि वो मुझसे बात करती है लेकिन वो मुझे अपना दोस्त मानती है। इसी तरह से अब जैसे मुझे कहना है हालांकि वह गरीब है लेकिन वह दान देता है। हालांकि वो गरीब है लेकिन भैया दान पुण्य बहुत करता है, बहुत बढ़िया इंसान है वो। सो इसे इंग्लिश में कहेंगे ऑल्दो ही इज पुअर बट ही डोनेट्स। ऑल्दो ही इज पुअर, हालांकि वह गरीब है, ऑल्दो हालांकि ही इज पुअर, वह गरीब है, बट लेकिन ही डोनेट्स, वह दान देता है, दान पुण्य करता है। तो आप इस तरीके से ऑल्दो का यूज कर सकते हैं। ऑल्दो आई एम स्मार्ट बट आई एम नॉट इंटेलिजेंट। नहीं रुक जा, बाल खराब हो रहे हैं, तो सही है ऑल्दो। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है मीनवाइल। बहुत बढ़िया कंजक्शन है, इसका भी यूज करके आप बड़े बड़े सेंटेंसेस बना सकते हैं दो को जोड़ के। मीनवाइल का हिंदी में मतलब होता है इसी बीच। जैसे चोर चोरी कर रहा था, इसी बीच पुलिस ने उसे पकड़ लिया, हम पापा से बात कर रहे थे, इसी बीच उनने मुझे गाली दे दी, तो इसी बीच मीनवाइल। अब जैसे मुझे कहना है मैं सो रहा था, बड़े आराम से नींद मार रहा था, एग्जाम की टेंशन नहीं थी, इसी बीच पिताजी आ गए और ठोक दिया, फिर तो लट्ठी लट बजा दिए। मैं सो रहा था, इसी बीच पिताजी आ गए। आई वाज स्लीपिंग मीनवाइल फादर केम। आई वाज स्लीपिंग, मैं सो रहा था, मीनवाइल इसी बीच फादर केम, पिताजी आ गए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, कम की सेकंड फॉर्म, केम पूरा बता देता हूं मैं। इस तरीके से खूब सारे बनाओ मीनवाइल। अब तुम मेरी वीडियो देख रहे थे, इसी बीच तुमने सब्सक्राइब कर दिया, लाइक कर दिया, नहीं करा तो कर दो प्लीज। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है ऑन दी अदर हैंड। लंबा सा है, बोलने में भी अच्छा लगता है, लंबे लंबे बोलो ना तो इंग्लिश ऐसी लगती है जैसे ज्यादा जहरीली सी है। ऑन दी अदर हैंड, अब ऑन दी अदर हैंड एक कमाल का लिंकिंग है, और इसका हिंदी में मतलब होता है जबकि दूसरी ओर, जबकि दूसरी तरफ, और कम बोलते हैं हम, हिंदी बोलते हैं जबकि दूसरी तरफ में नहीं, पल्ली तरफ कहीं और जाके, मतलब इसके अलावा दूसरा साइड। इसका भी बताता हूं, देखो एग्जांपल समझोगे, तुम ऐसे नहीं समझोगे। जैसे मुझे कहना है, वो कहता है पेड़ बचाओ, जबकि दूसरी ओर वो पेड़ काट रहा है। देखो कितना वैसा है वो, वैसे तो मुंह पे उसके रहेगा पेड़ बचाओ, और दूसरी ओर ये क्या कर रहा है, पेड़ काट रहा है। वह कहता है पेड़ बचाओ, जबकि दूसरी ओर वह पेड़ काट रहा है, तो इंग्लिश होगी ही सेज सेव द ट्री, ऑन द अदर हैंड ही इज कटिंग द ट्रीज। ही सेज सेव द ट्री, वो कहता है पेड़ बचाओ, ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ वो क्या कर रहा है, ही इज कटिंग द ट्रीज, वो पेड़ों को काट रहा है। इसी तरीके से आप कह सकते हैं। वैसे तो तुम कहोगे कि मतलब जो है इनकी रक्षा करो, दूसरी ओर तुम ही हम पे अत्याचार कर रहे हो, ऑन द अदर हैंड तुम ही हम पे अत्याचार कर रहे हो, या फिर आप खुद बना सकते हो। सही है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है प्रोवाइडेड दैट। अब ये प्रोवाइडेड दैट किस चिड़िया का नाम है, बहुत कम लोग ये मुंह से नहीं निकल पाता होगा, यूज तो बहुत ही कम करते हैं लोग, लेकिन आप आज से इसका यूज कर पाओगे। प्रोवाइडेड दैट का हिंदी में मतलब होता है बशर्ते की। हिंदी भी इसकी खतरनाक है, बशर्ते की, इसका मतलब है शर्त यह है कि, यानी ऐसा करना होगा तब मैं वैसा करूंगा, शर्त यह है कि, बशर्ते की। जैसे मुझे कहना है मैं वहां जाऊंगा बशर्ते कि तुम मेरे साथ चलो, भैया अकेले नहीं जाऊंगा मैं, शर्त यह है तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। मैं वहां जाऊंगा बशर्ते कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, या तुम मेरे साथ चलो तो मैं वहां जाऊंगा, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे I'll go there provided that you come with me। I'll go there यानी मैं वहां जाऊंगा, provided that बशर्ते कि you come with me, तुम मेरे साथ आओ, तुम मेरे साथ चलो। तो इस तरीके से आप खूब सारे बनाओ। मैं स्कूल जाऊंगा बशर्ते कि तुम मुझे छोड़ के आओ, मैं वो घर बेच दूंगा बशर्ते कि मुझे उसकी पेमेंट, उसकी रकम अच्छी मिले, तो बशर्ते कि यानी प्रोवाइडेड दैट। खूब सारे बनाओ, लोगों को चौंका दो, आज ही व्हाट्सएप पे यूज कर दो वो प्रोवाइडेड, मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा बशर्ते कि तुम मुझे ब्लॉक मत करना। नहीं, ये नहीं बना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है लेस्ट। छोटा सा जरूर है ये, लेकिन बहुत काम का ये। इंग्लिश में देखो तुम्हारे कितने काम आएगा। लेस्ट का हिंदी में मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, अब देखो है कितना सा इंग्लिश में चूहा सा, और हिंदी में कितना लंबा चौड़ा, कई किलोमीटर लंबा इसका
मतलब निकल गया। कहीं ऐसा ना हो कि अब जैसे मुझे कहना है मेहनत से पढ़ो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम परीक्षा में फेल हो जाओ। मेहनत से पढ़ो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम परीक्षा में फेल हो जाओ। स्टडी हार्ड लेस्ट यू फेल इन द एग्जाम्स। स्टडी हार्ड, मेहनत से पढ़ो, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि यू फेल इन द एग्जाम्स, तुम परीक्षा में फेल हो जाओ। अब आप कह सकते हैं झूठ मत बोलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा झूठ पकड़ा जाए। उससे मत पीटो, कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी मम्मी को बुला ले। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं सदमे में आ जाऊं कि सब्सक्राइब नहीं कर रहे। वीडियो को सब्सक्राइब कौन करता है? वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो इस तरीके से आप लेस्ट का यूज कर सकते हैं। बहुत छोटा है मैंने बताया ना, लेकिन काम का कहते हैं ना छोटे पैकेट में बड़ा धमाका वाली बात है इसकी। सो लेस्ट आप इस पे जरूर सेंटेंसेस बनाना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है बिफोर। रुक जा कभी तुम इसकी शक्ल देखकर वीडियो आगे बढ़ा दो कि ना ना ये हमें आता है, ऐसा नहीं है। लिंकिंग में इसका और भी जबरदस्त यूज है। बिफोर का मतलब तुम्हें पता होगा कि इसका मतलब होता है पहले या से पहले, लेकिन लिंकिंग में आप इसका यूज एक और तरीके से कर सकते हैं और वो है आई मीन लिंकिंग में इसका हिंदी में मतलब होता है इससे पहले की बिफोर यूज करेंगे। अब जैसे मुझे कहना है यहां से चले जाओ इससे पहले कि मैं तुम्हारा चांटा मार दूं, यहां से चले जाओ इससे पहले कि मैं तुम्हारे चांटा मार दूं। वैसा हमारे लोकल भाषा में ऐसे बोलते हैं, अरे यहां से निकल ले, थोड़ा बिगाड़ दूं तेरा इससे पहले की। लेकिन अच्छी इंग्लिश में हिंदी में ऐसे बोलेंगे, यहां से चले जाओ इससे पहले कि मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूं, चांटा मार दूं। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे गो फ्रॉम हियर बिफोर आई स्लैप यू। गो फ्रॉम हियर, यहां से चले जाओ, बिफोर इससे पहले कि आई स्लैप यू, मैं तुम्हें चांटा मार दूं। अब खूब सारे बनाओ, जैसे गेम लपेट के रख दो इससे पहले कि मम्मी पापा आ जाएं। यहां सफाई कर दो इससे पहले कि मेहमान आ जाएं। खाना छुपा दो इससे पहले कि मेहमान आ जाएं। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है सिंस। 2 महीने तक तो मैं इसे साइंस पढ़ता था जब नई इंग्लिश सीख रहा था, फिर किसी ने 2 रेप्टेज मार के मुझे बताया सिंस लिखा है, तो ये है सिंस। और ये भी कमाल का लिंकिंग है। और सिंस का हिंदी में मतलब होता है जब से तेरे नैना मेरे नैनों से नहीं हाँ वही वैसा ही है, ये वहां भी लगा सकते हैं इसे। आओ इसका एक रोमांटिक सा बना लेते हैं। अब गाने याद आ गया तो फीलिंग जग गई। आज जैसे मुझे कहना है जब से मैंने उसे देखा है मुझे भूख नहीं लगती है। जब से मैंने उसे देखा है मुझे भूख नहीं लगती। ऐसी कौन सी बीमारी थी उसे मेरी भूख ही ले गई। सो इसे इंग्लिश में कहेंगे सिंस आई सॉ हर आई डोंट फील हंगर। ये तो शेर बन गया पूरा। सिंस आई सॉ हर आई डोंट फील हंगर, म्यूजिक लगा के टिकटॉक पे डाल लेना। हाँ तो जैसे सिंस आई सॉ हर आई डोंट फील हंगर, यानी जब से मैंने उसे देखा है, सिंस आई सॉ हर आई डोंट फील हंगर, मुझे भूख का एहसास नहीं होता है, भूख नहीं लगती है। या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं आई डोंट फील हंगर सिंस आई सॉ हर। वो डिपेंड करता है कि आपने कितना पान खा रखा है मुंह पे। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है वंस। देखने में तो छोटा सा लग रहा है जैसे एक हो, लेकिन ये लिंकिंग में बहुत हाई भैया यूज रखता है और आप इसके यूज से कमाल के सेंटेंसेस बना सकते हो। वंस का हिंदी में मतलब ऐसा लग रहा है वंश, वो तो वंश होता है, हमारा वंश चला आ रहा है, ये वंश है। वंस का हिंदी में मतलब होता है एक बार। अब जैसे मुझे कहना है एक बार मुझे मेरे पैसे मिल जाए मैं वहां नहीं जाऊंगा, भटकूंगा भी नहीं वहां पे। सो इसकी इंग्लिश होगी वंस आई गेट माई मनी आई विल नॉट गो देयर। वंस एक बार आई गेट माई मनी, मुझे मेरे पैसे वापस मिल जाए या मिल जाए, आई विल नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं जाऊंगा। सो 2 वाक्यों को आपस में जोड़ दिया इनने। अब मैं खाली ऐसे बोलता आई गेट माई मनी आई विल नॉट गो देयर, तो ये 2 अलग अलग वाक्य होते, मेरे पैसे मिल जाए मैं वहां नहीं जाऊंगा। लेकिन इन्हें जोड़ने के लिए एक बार मेरे पैसे मिल जाए मैं वहां नहीं जाऊंगा, अब अच्छा लग रहा है। तो यही लिंकिंग का काम होता है। तो भाई साहब देखा आपने कितने कमाल के लिंकिंग्स होते हैं, और 1 दर्जन सिखा के ही माना मैं भी तुम्हें बहुत मैं वैसा हूं। अब बारी है आपके एक छोटे से यू वर्क की। मैडम लगाओ इनके लिए लिंकिंग फिंकिंग क्या पढ़ा है जो मुझे नहीं पता वो होमवर्क। ये रहे भैया कुछ सेंटेंसेस, इन्हें आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इनकी ट्रांसलेशन इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर देना, मैं अपना हार्ट दूंगा। कोई गलती करोगे तो आपको वहीं पे कमेंट में बता दूंगा। और आने जाने वालों जो है क्या नाम है जो देख रहे हो कमेंट को, वो भी एक दूसरे के होमवर्क को लाइक करना और एक दूसरे की हेल्प करना। उनके कमेंट में उन्हें बता देना भैया ये मिस्टेक करिए तूने, इसे सही कर ले। तो और आप भी मिस्टेक मत करना, मेरी नजर पड़ेगी तो मैं ही बता दूंगा। तो सही आज की थी लिंकिंग की क्लास यानी कंजक्शन की। आई एम श्योर कि आपको मजा आया होगा। प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो, सब जगह घर घर फैला दो। मैं तो कह रहा हूं कुंडी बजा बजा के दे के आओ वीडियो को, और जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।